वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों? यदि आप भी जा रहे हैं यूपी पेट का एग्ज़ाम देने के लिए तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही आप यूपी पेट का पेपर देने जाइएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, हम उस पर देख लेते हैं कि सबसे पहले हमें क्या ध्यान देना होगा कि यूपी पेट में कौन सी ऐसी बातें जो ध्यान देने योग्य बातें हैं। सबसे पहले आपको करंट अफेयर, सबसे करंट अफेयर के बारे में ध्यान देना है। करंट अफेयर के बारे में ध्यान देना है। करंट अफेयर कब तक पढ़ना है हमें? करंट अफेयर कब तक का पढ़ना हमें है? तो करंट अफेयर आप एग्ज़ाम के 2 महीने पहले का पढ़ लीजिए। मतलब आपका जो 15-16 जो भी एग्ज़ाम हो अक्टूबर में, उससे 2 महीने मतलब अगस्त तक का पढ़ लीजिए आप करंट अफेयर। अगस्त तक का करंट अफेयर पढ़ लेंगे तो ये आपके लिए बेनिफिट साबित हो जाएगा। जो 10 नंबर में आता है, जो कि 10 नंबर में आता है हमारा करंट अफेयर। ठीक है, तो सबसे बेसिक पहले हमको क्या ध्यान देना होगा? करंट अफेयर। करंट अफेयर कहाँ से पढ़ना हमें है? किसी भी चैनल का आप एक मैराथन ले लीजिए। किसी भी यूट्यूब पे जाएंगे आप, बहुत से उस पर मैराथन पढ़े होंगे तो आप बेसिकली उसको ले सकते हैं वहाँ से। ठीक है, 10 नंबर का आएगा और कहाँ तक पढ़ना है? हमें सिर्फ अगस्त तक का पढ़ना है। क्योंकि अगस्त तक का इसलिए पढ़ना है क्योंकि बच्चे हमारे यूपी पेट में बहुत बच्चे हैं, तो पेपर ऑफलाइन होगा और पेपर जब ऑफलाइन होगा तो उसकी छपाई में भी टाइम लगेगा। उसकी छपाई में मतलब लगभग 35 लाख बच्चे 30 लाख बच्चे हैं, तो उसके छपाई में पेपर तो टाइम लगेगा। छपाई में तो छपाई में टाइम लगेगा। तो इसे पेपर छपाई होने में कितना टाइम लगेगा? लगभग अगर स्टार्ट करेंगे तो वही 35-40 दिन छपाई में लेंगे। दूसरी बात क्या हमें ध्यान देने योग्य बातें हैं? पेपर के अंदर आप मैथ के क्वेश्चन, DI के क्वेश्चनों को आप ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ेंगे तभी आपका DI का क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। नहीं तो अगर आप प्रेशराइज होकर DI के क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ आपको गलती आ जाएगी और आपका परसेंटाइल जो है गिर जाएगा। ठीक है, तो मैथ के क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे आप। और जो हिंदी और इंग्लिश को छोड़ दीजिए, जो 5-5 नंबर का, वो आप पाँच में से आप 4 कर ही लेंगे। 5 में से 4 3 कर ही लेंगे। ठीक है, 5 में से 4 3 कर ही लेंगे आप। वो इंग्लिश और हिंदी आप कर ही लेंगे। ठीक है, और जो आपका अब कुछ बच्चे हैं जिनका मैथ स्ट्रांग है लेकिन GK GS कमज़ोर है। ठीक है, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनकी क्या है, जिनकी GK GS स्ट्रांग है लेकिन मैथ में GK GS स्ट्रांग है लेकिन मैथ में क्या है, कमज़ोर हैं वो। और जो कुछ बच्चे हैं जो GK GS और मैथ दोनों में स्ट्रांग है। तो जो जिनका मैथ इजी है, स्ट्रांग है, तो मैथ इजी है तो आप मैथ पे फोकस करिए अपने। और GK के क्वेश्चन को लगभग आप कम से कम 50 में से 20-25 नंबर सही करने की कोशिश करिए। और जिनके GS के क्वेश्चन है तो सेम वही भी रूल फॉलो कर सकते हैं। मैथ में भी 20 क्वेश्चन आ रहा, 25 क्वेश्चन मिला के मैथ रीजनिंग का 50 क्वेश्चन में आ रहा है। ये सब मिला के हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, GK को छोड़िए, मैथ आ रहा तो आप कोशिश करिए कि आपका GK GS अगर स्ट्रांग है तो GK GS में आप 40 नंबर लाने का कोशिश करिए 50 में। और हमारा मैथ वाले पोर्शन में आपका अगर 35 नंबर भी आ जाता है तो आपका परसेंटाइल बन जाएगा, आप सेकंड फेज के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। जिसका दोनों है उसके लिए कहना ही क्या है, वो तो अपना मार्क्स और परसेंटाइल को बढ़ाने में ध्यान दें। ठीक है, तो परसेंटाइल बनाने में ध्यान दें। और तीसरी बात क्या है, पेपर में आप उन्हीं क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करिए जो आपको कंफर्म आते हों। कंफर्म क्वेश्चन आते हुए अटेम्प्ट करिए, क्योंकि इससे जब आप अटेम्प्ट करेंगे, अगर आपका गलत हो जाता है आपका परसेंटाइल डाउन होने लगता है, जो आपका नॉर्मलाइजेशन होता है वो घट जाएगा। तो कंफर्म क्वेश्चन जो आएगा उसी को आप करिए। तुक्का लगाने से बचें आप। मैं ये नहीं कहूँगा तुक्का नहीं लगाइए, 1-2 लगाइए जिसमें हाँ डाउट हो, उसको तुक्का लगाइए। ये नहीं कि हमको नहीं आ रहा है, चारों ऑप्शन नहीं मिल रहा है, हमको पता ही नहीं है, उसमें तुक्का लगा दिए, ये गलत बात है। ठीक है, ये सभी बातें हैं जो आपको ध्यान देने योग्य बातें हैं यूपी SSSC पेट में के लिए। इन बातों का आप ध्यान देते हो तो आपका अच्छा परसेंटाइल बन जाएगा और
अच्छे नंबर आ जाएंगे तो आप फेज़ 2 के लिए शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप पेट के पेपर को जाइए दीजिए और हमारी आपके साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।